हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं फिर से अपने यूट्यूब चैनल रीता मेहरा ब्लॉग में। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहला और छोटों को ढेर सारा प्यार। आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरे सुबह के 8:30 बजे से। और जैसा कि कल के ब्लॉग में मैंने बताया था कि हमारे यहाँ हमारे पहाड़ों में विषु त्योहार को मानते हैं। विषु त्योहार के लिए मैंने बताया था कि सफाई का दिन होता है, तो कल से सफाई में लगे हैं। कल किचन वगैरह के बर्तन साफ किए और वहाँ की सफाई की। बाकी आज यहाँ पर भी जाल और कूड़ा करकट होता है, सभी हटाते हैं बोलते हैं। तो सभी लोग लगे हैं अपने अपने काम पे। कोई कपड़े धोने में, कोई ओखल कोई आंगन का झाड़ू लगाने में, और कोई कुछ सब लगे हैं, मम्मी पापा नीमा। बाकी मेरी अंदर की सफाई चल रही है। सफाई लिपाई। अभी झाड़ू तो लगा दिया है मम्मी ने यहाँ, तो मैं यहाँ लिपाई कर देती हूँ। लिपाई के लिए मैं मिट्टी और गोबर भिगो के मिक्स करके लेके आ गई हूँ। जिसका मिट्टी का घर होता है पहाड़ों में, इसी से लिपाई की जाती है, मिट्टी से। और बहुत अच्छा भी लगता है मिट्टी से लिपाई किया हुआ। तो ये है मिट्टी। इसमें मैंने मिट्टी और गोबर मिक्स कर लिया है और बस अब अंदर की लिपाई शुरू करती हूँ। अभी मेरी दोनों कमरों की लिपाई हो गई है। लिपाई करके कमरे अच्छे लगते हैं, दिखाती हूँ। इस वाले कमरे की लिपाई भी हो गई है। और पहाड़ों में मान्यता है, जब लिपाई वगैरह अंदर हो जाती है कमरों की, तो उसके बाद देली में फूल डाले जाते हैं लिपाई करने के बाद। और मम्मी ने अभी फूल भी डाल दिए हैं देली पे। तो कमरों की लिपाई तो हुई गई है। बाकी अब बारी है किचन की, मिट्टी वाले किचन की और वहाँ के लिए मैं अलग से मिट्टी भिगो के आई हूँ, तो वहाँ की लिपाई भी शुरू कर देती हूँ अब। अभी मिट्टी वाले किचन की हालत तो ऐसी ही है, ऊपर को लिपाई नहीं किए हुए बहुत टाइम हो गया है, नीचे नीचे की ही लिपाई करते हैं। तो अभी मैं जितनी भी पहुंचती हूँ पूरे किचन की लिपाई करने की कोशिश करती हूँ। फिर अभी ऐसा दिख रहा है, और अभी थोड़ी देर में लिपाई करके दिखाऊंगी आपको कैसा हो जाता है कब के किचन। अभी मेरी किचन की लिपाई वगैरह भी हो गई है। बाकी ये मिट्टी का बना रखा है अलग से, लकड़ी वाला चूल्हा। कि पहाड़ों में ऐसा होता है कि लकड़ियों के चूल्हे में हो ही जाता है काला। तो यहाँ की लिपाई भी मेरी हो गई है। बाकी लिपाई करके बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैंने कितनी बार देख लिया है, यहाँ से आपको भी दिखाती हूँ। जितना भी मेरे से हो सका मैंने लिपाई की। बाकी ये काला बहुत हुआ था, तो 1-2 बार और लिपाई करने में ठीक आ जाएगा। तो लिपाई करते करते मुझ पे भी बहुत कीचड़ गिर गया है, तो पानी गर्म हुआ ही है, इसी हाथ मैं भी नहा लेती हूँ। बाकी नीमा लोगों ने नहा लिया है, बस मम्मी और मैं ही बचे हैं। मैं नहाती हूँ और मम्मी के लिए पानी रख दिया है। मेरे नहाने तक मम्मी का पानी भी गर्म हो जाता है। बाकी आज जो त्यौहार है विषु, इसमें ये होता है कि पंडित जी आते हैं, और जो 12 राशियाँ होती हैं उनके हिसाब से जो जिसको पैट अपैट होता है, तो उसका आज पाठ वगैरह करते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि हमारे पंडित जी नहीं आ रहे हैं, उनका स्वास्थ्य सही नहीं है शायद। तो ऐसे ही हम नहा धो के पूजा पाठ करके ही टीका लगा लेंगे। अब मजबूरी है, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, तो हमें ऐसा ही करना पड़ेगा। बाकी अभी नहा लेती हूँ मैं, मेरा पानी ठंडा हो रहा है। अभी नहाने धोने का काम भी हमारा हो गया है। बाकी नीमा ने मंदिर की सफाई करके बत्ती वगैरह जला ली है, सजा रखा है फूल से। बाकी टीका वगैरह भी लगा ही लिया है, और सभी ने नाश्ता कर लिया है, बस मैं ही बची हूँ, तो मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ। नाश्ते में वही मिठाई बना है त्योहार के दिन। खीर तो कम ही लोग पसंद करते हैं, मम्मी लोग, तो सेवई बनाई है। नाश्ता कर लेती हूँ अभी मैं भी, भूख भी लग गई है सुबह से, कभी कुछ कभी कुछ। अभी नाश्ता वगैरह करके मैं जा रही हूँ अपने पार के आलू के खेत में, क्योंकि सुबह से तो एक पार के ताऊ जी और पापा बंदर भगाने गए थे। बंदरों ने इतना परेशान कर दिया, भगाने को तो भगा के आ गए हैं नीचे को, लेकिन 1-2 बंदर खेत में गए होंगे, तो सारे आलू हमारे उखाड़ दिए हैं।
तो नीमा गए हैं आगे से, उनका फ़ोन आया है कि आप भी आओ। बहुत ही आलू उखाड़ दिए हैं, तो इतना नुकसान हो ही गया हमें। अब मैं कुदाल लेके जा रही हूँ, फिर से उनको रोपेंगे, मतलब उनको रुपाई करेंगे, उनकी लगेंगे। तो अब वैसे मुश्किल ही है, पर जाती हूँ, अब क्या करें। बंदर, पता नहीं आजकल बंदर इन्होंने बहुत ही परेशान कर दिया है। देखती हूँ कितने उखाड़े हैं, चलती हूँ पहले खेत में। अभी मैं पहुँच गई हूँ आलू के खेतों में, और खेत देख के तो क्या बताऊँ, बहुत ही उखाड़े हैं मतलब हमारे आलू। अब मतलब लगेंगे नहीं लगेंगे, जिनको लगा रहे हैं मतलब वो पेड़ मुरझा गए हैं, अब उखड़ के मुरझाएंगे ही। अब पता नहीं लगेंगे नहीं लगेंगे, लगा के जाते हैं, क्या पता बारिश हो जाए तो फिर लग जाए। बहुत ही मतलब उखाड़ के गए हैं, ऐसे उखाड़ के आलू खा गए होंगे, बाकी पेड़ ऐसे फेंक के गए हैं। रुपाई करते हैं, क्या पता लग जाए, कोशिश तो करते ही हैं, बाकी मेहनत तो बेकार होगी फिर। अभी टाइम हो गया है शाम के 4, और उसके बाद मतलब दिन में जो भी काम किया, खेत से घर आए। आज तो पापा आए हैं ड्यूटी से, खाना वगैरह तैयार था, तो थोड़ी देर रेस्ट कर लिया था। सुबह से मतलब बहुत काम हो गया था, साफ़ सफाई, तो थकान भी हो गई थी। अभी चाय वगैरह पी के फिर शाम के टाइम पे बकरियों के लिए हरा ढूंढना है। तो अभी यहाँ पे एक पत्थर रखा है, इसमें दराती घिसूंगी, तीखी होती है, मतलब दराती घिस के। हम पहाड़ी में बोलते हैं कि उध्योन है ये। तो दरातियाँ खींचती हूँ, क्योंकि जहाँ हम घास के लिए जा रहे हैं वहाँ टाइट घास होती है, मतलब हाथ थक जाते हैं, उसके लिए तीखी दराती चाहिए। तो इनको मैं पहले घिसती हूँ पत्थर पे। अभी घास काटने के लिए हम आ गए हैं सिमार, मतलब जहाँ रोज आते हैं। तो यहाँ घास तो बिल्कुल भी नहीं दिख रही है आज, जितनी हुई भी थी। तो नीचे से रोड साइड है, वहाँ से पता नहीं बैल आ जा रहे हैं किसी के, तो सारा चर रखा है यहाँ घास। और थोड़ा थोड़ा ऐसी मतलब कपोड़ते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे मैंने इतनी घास मैंने बना ली, और इतनी ही नीमा ने बनाई यहाँ पे बाकी अब समझ में नहीं आ रहा है, मतलब बहुत ही छोटी घास हुई है, हाथ में नहीं आ रही है। हो गई झंझन। है मैं भाई इल्ला नाम हरो